प्रेम था उनमें, बहुत ही ज्यादा स्नेह था। तो बड़े भाई की शादी हो गई। अब जब बड़े भाई का विवाह हो गया तो उसकी जो पत्नी आई, पत्नी कुटिल स्वभाव की, लालची स्वभाव की। तो उसका छोटा भाई तो बहुत ही अच्छा था, बड़ा ही सेवा सत्कार। अब ये कथा आप लोगों के लिए है, जो लोग कहते हैं हम अच्छा कर्म करते हैं हमारे साथ बुरा होता है, उनके लिए ये कथा है, उनके लिए ये कथा है। तो उसकी जो पत्नी थी बड़े भाई, तो उसने क्या किया, धोखे से जो छोटा भाई था उसका सारा संपत्ति हड़प लिया, सारा का सारा धन दौलत जमीन सब हड़प लिया और उसको हड़प करके उसको मरवा दिया धोखे से, और सारी संपत्ति अपने नाम कर दी। भगवान की प्रेरणा से धनी हो गए, वो बहुत सुखी हो गए, सब कुछ अच्छा हो गया, खूबसूरत मकान, खूबसूरत गाड़ी, रुपया पैसा सब कुछ हो गया। अब एक कमी थी उनके यहाँ, क्या कमी थी, विवाह काफी वर्ष हो गया पर संतान नहीं। बोले संतान के लिए उन्होंने जो है व्रत किया, भगवान का पूजा किया, देव योग से उनके यहाँ संतान का जन्म हो गया। और जो संतान का जन्म हुआ, बालक हुआ, बड़ा सुंदर बालक, बड़ा ही योग्य, बड़ा ही जो है धार्मिक, पढ़ने लिखने में बड़ा ही होशियार। धीरे धीरे होते होते वो बालक युवा हो गया, जवान हो गया, और फिर तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं, हर तरीके से संपन्न। अचानक देव योग से एक दिन एक ऐसी बीमारी ने घेर लिया उस बच्चे को कि वो बीमारी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। उन्होंने बहुत इलाज करवाया, बहुत ही प्रयास किया, पर वो बीमारी खत्म ही नहीं हुई। और होते होते आजकल तो अच्छे अच्छे हॉस्पिटल खुल गए हैं, पर पहले समय में इतनी सुविधाएं नहीं थी। तो होते होते एक दिन ऐसा समय आ गया कि उनकी सारी एक एक पूंजी संपत्ति धीरे धीरे खत्म होने लगी और उनका बेटा ठीक होने का नाम ही ना ले। तो एक दिन दोनों पति पत्नी रोते हुए उसके पास बैठे थे और बैठते हुए कह रहे थे, हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया जिसके फल स्वरूप मुझे इतना सारा कष्ट मिल रहा है। जब आदमी के जीवन में कष्ट आता है तो भगवान को बार बार याद करता है, और उसको अपना कर्म याद नहीं आता। जन्म से लेकर के अभी तक का उसको कर्म याद नहीं आता, उसको भगवान याद आते हैं शिकायत करने के लिए। तो भगवान से शिकायत करने लगा, तो अचानक वो बच्चा बीमारी से जूझते हुए कराहते हुए बोला, आप समझ सकते हैं क्या बोला, भैया। बोले भैया? बोले तू तो मेरा बेटा है, तू मुझे भैया कैसे बोल रहा है, तू मेरा भाई कैसे है? बोले भैया, आप मुझे नहीं पहचान रहे हो। बोले कौन है तो? बोले भैया, मैं आपका वही छोटा भाई हूं जिसने आपने धोखे से मेरी संपत्ति हड़प ली थी, मेरा अधिकार छीन लिया था और मुझे मृत्यु की गोद में पहुंचा दिया था। पर भैया, आपने मेरी आधी संपत्ति ली थी ना, अब वो मैं अपनी आधी संपत्ति ले चुका, अब मैं जा रहा हूं। ऐसा कह करके उसने अपना आंख बंद कर लिया, प्राण छूट गए। तो कहने का अर्थ क्या है, आप जो भी कर्म करोगे आपको भोगना पड़ेगा, मानो या ना मानो। ऐसी ही दूसरी कथा है, एक स्त्री थी,
बड़ी धार्मिक, बड़ी पतिव्रता, बड़ा शुद्ध आचरण करने वाले, भगवान की पूजा पाठ सत्संग कीर्तन बड़े भाव से, बड़े ध्यान से करते। पर एक परेशानी थी उसके जीवन में सबसे ज्यादा। परेशानी क्या थी महाराज? उसका पति नंबर 1 शराबी था। दिन रात शराब पीता, लड़ाई झगड़ा करता, काम काज कुछ करता नहीं था और मार पीट होता रहता। वो तंग आ गई अपने जीवन से, अपने गृहस्थ जीवन से वो तंग आ गई। बोले कि महाराज अब मैं करूं तो क्या करूं? उसने अपने गुरु से जाके कहा कि गुरुदेव, ये कैसा न्याय है आपका? ये भगवान का कैसा न्याय है? जब से मैं पैदा हुई हूं, मैंने अपने होशो हवास में कोई ऐसा काम नहीं किया है, किसी के साथ गलत नहीं किया, किसी को कष्ट नहीं दिया, किसी के साथ अन्याय नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? उसके गुरुजी बार बार टाल, बेटा ये तो भगवान का विधान है। एक दिन उसने जिद पकड़ ली, बोले महाराज कुछ भी हो जाए, गुरुदेव कुछ भी हो जाए, लेकिन आज तो मैं ये जान करके रहूंगी, मुझे इतना कष्ट क्यों मिल रहा है, मुझे इतनी परेशानी क्यों मिल रही है, मुझे इतनी तकलीफ क्यों मिल रही है? तब उसके गुरुदेव ने कहा, आज मैं तेरे को जो बात बताने जा रहा हूं, ये बात मैंने तुझको कभी नहीं बताई। कौन सी? कि ये जो तेरा पति है ना, ये तेरा पिछले जन्म का सौतेला बेटा है। इसको तू कई कई दिनों तक भूखा रखती थी, प्यासा रखती थी, मारती थी, पीटती थी, त्रास देती थी। वही बदला चुकाने के लिए तेरे पति के रूप में वो आया हुआ है। और जितना तूने उसके साथ अन्याय किया है, वो पूरा का पूरा अन्याय का बदला वो लेगा। तो कहने का अर्थ समझते हैं आप कि जो अच्छा कर्म करते हैं उनके साथ बुरा क्यों होता है? और जब हमारा जन्म होता है, तो जब हम पेट में आते ना, गर्भ में आने से पहले हमारी जब आत्मा, जब कोई शुद्ध आत्मा गर्भ में आती है, तो गर्भ में आने से पहले भगवान क्या करते हैं? भाग्य लिख देते हैं। कितनी आयु है, कितना धन है, कितनी शादी है, कितने बच्चे हैं, कितने मकान है, कितने दुकान है, कितना क्या क्या है, क्या हारी बीमारी है, क्या कष्ट है, क्या तकलीफ है, क्या क्या चीजें हैं, सारी चीजें आपकी इस हाथ में लिख दी गई, सारी की सारी चीजें। पहले प्रारब्ध रचा, पीछे रचा शरीर। शरीर की रचना बाद में होती है, पहले आपका भाग्य लिख दिया जाता है। तो अगर हमारे जीवन में अच्छे कर्म के कारण कष्ट हो रहा है, तो हो सकता है कुछ आपके पिछले जन्म का लेखा जोखा हो। और दूसरा, जब पिछले जन्म का लेखा जोखा, और हमारा ज्योतिष शास्त्र भी यही कहता है, हमारा ज्योतिष शास्त्र आपके पिछले जन्म का, आपके आने वाले जन्म का, आपके जीवन के सारे दृश्यों को खोल देता है। तो ये कर्म के कारण होता है। अब इस जन्म में आप जैसा कर्म कर रहे हैं, वो आपको अगले जन्म में मिलेगा, और मिलेगा जरूर। अब आप ये कहें, पंडित जी, किशन जी, पंडित किशन शास्त्री जी, ये बताइए, जब हमें कर्मों का भोग भोगना ही है, तो फिर हम धर्म का आचरण क्यों करें? हम भगवान का पूजन क्यों करें? और एक चीज और बताता हूं, भगवान ना ही आपके पाप को लेते हैं, ना ही आपके पुण्यों को लेते हैं। ये सब आप अच्छे से इस बात को समझिएगा, ना ही आपके पाप को लेते हैं,
ना ही पुण्यों को लेते हैं। फिर क्या लेते हैं? कहा गया है कि जो आप कर्म करते हैं उसी के अनुसार आपको फल देते हैं। फिर उसी बात पर आ जाते हैं कि जब कर्म का फल मिलना ही है, जब हमने कोई अन्याय किया है, कोई गलत किया, उसका कर्म का फल मिलना ही है, तो पूजा पाठ करने से क्या होगा? कथा भागवत सुनने से क्या होगा? यज्ञ अनुष्ठान करने से क्या होगा? अरे भाई, जैसे आपको कोई बीमारी हो जाती है, कोई तकलीफ हो जाती है, आप कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर आपका इलाज करते, दवाई देते हैं। तो पंडित जी, साधु संत महात्मा यज्ञ अनुष्ठान कथा भागवत आपके उन कर्मों का इलाज करता है, आपके उन कर्मों को धोता है, आपके पाप कर्मों को कम करता है, मिटाता नहीं है। ये मैं सत्य कह रहा हूं, मिटाता नहीं है, उन कर्मों को कम करता है। ऐसे ही आप भगवान का जब पूजन करते हैं, अब आपको मैं एक चीज और बता रहा हूं, फिर इसके बाद आरती में हम लोग सम्मिलित होंगे। आरती की तैयारी कर रहे हैं हमारे पंडित जी। तो जब आप कहेंगे कि भाई हम ये कर्म